हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, लापरवाही के आधार पर हुई क्षति के लिए वादी को न्यायालय की संतुष्टि के लिए क्या आधार प्रस्तुत करने होंगे। न्यायालय की संतुष्टि के लिए लापरवाही से हुई किसी व्यक्ति को क्षति के लिए आप क्या आधार प्रस्तुत करोगे। और ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ टॉर्ट का। इसका पेपर कोड है 1003 LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और आप किसी और सेमेस्टर में हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उनके लिए भी है। लापरवाही को उपेक्षा भी कहते हैं। उपेक्षा का सिद्धांत, उपेक्षा के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए मानसिक आघात की संकल्पना की विवेचना उपयुक्त निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए कीजिए। जो नेग्लिजेंस है उसको बताना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसकी परिभाषा। उपेक्षा की परिभाषा प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार उपेक्षा लापरवाही, इन दोनों का मतलब एक ही है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्षति पहुंचती है। सामंड के अनुसार जब व्यक्ति का विधिक कर्तव्य होता है कि वह सावधानी बरते, उसकी लापरवाही से उपेक्षा का अपकृत्य बनता है। फिर है अपकृत्य विधि के उपेक्षा के दो अर्थ। अपकृत्य विधि में उपेक्षा के दो अर्थ हैं। उपेक्षा का पहला अर्थ है किसी अपकृत्य को उपेक्षा पूर्वक कारित करना, जैसे कि असावधानी के साथ अतिचार, उल्लंघन करना, न्यूसेंस या मानहानि, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, कारित करना। इस प्रकार के मामलों में उपेक्षा एक प्रकार की मानसिक स्थिति का उद्योतक है। दूसरा है उपेक्षा का दूसरा अर्थ, उपेक्षा लापरवाही को एक पृथक अपकृत्य माना जाता है, जिसका तात्पर्य एक ऐसा आचरण है जो क्षतिकारित करने की जोखिम पर सर्जन करता है। यह उपेक्षा का तात्पर्य मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार के आचरण को दर्शाता है। आपने क्षति पढ़ी थी, आपको क्षति का सेक्शन याद होगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। अगर आपको जहाँ भी आपको सेक्शन याद आए ना, वहाँ पे सेक्शन लिख दिया करो, इसमें भी आपके वही सेक्शन काम आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहती हूँ उन सेक्शनों को अच्छे से याद कर लेना जो मैंने आपको BNS के लिए बताए थे। फिर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डोलोत बनाम स्टेवेंस के वाद में उपेक्षा को एक निर्दिष्ट स्पेसिफिक अपकृत्य माना है, जहां सावधानी बरतने का कर्तव्य है, परंतु सावधानी नहीं बरती गई। इस अध्याय में अपेक्षा के इस दूसरे अर्थ पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। अब इसका एक केस है। उपेक्षा की कार्रवाई में वादी को निम्नलिखित बातें सिद्ध करनी होंगी। इस केस में कुछ बातें बताई हैं। पहला है प्रतिवादी का कर्तव्य। प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य धारण करता था। उसको यह बताना होगा कि जो प्रतिवादी है उसका कर्तव्य था कि वो सावधानी बरते। दूसरा था कर्तव्य का उल्लंघन। प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया है, उसको सावधानी बरतनी थी लेकिन उसने क्या किया, अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर दिया। क्षतिया हानि, वादी को उसके परिणाम स्वरूप क्षतिया हानि हुई है। जो प्रतिवादी है उसके द्वारा वादी को उसके उल्लंघन के दौरान क्षति या हानि हुई है। इन तीनों बातों को सिद्ध करने के बाद ही वादी को उपेक्षा की कार्यवाही में सफलता मिल सकती है। इस मामले में उपेक्षा की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। रामू एक ड्राइवर है जो एक कंपनी के लिए काम करता है। एक दिन रामू की गाड़ी से एक पैदल यात्री को टक्कर लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब पैदल यात्री के परिवार रामू और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर देता है। इस मामले में पैदल यात्री के परिवार को यह साबित करना होगा, जो पैदल यात्री चल रहा था जिसकी मौत हुई है, उसको यह साबित करना होगा कि रामू को पैदल यात्री की सुरक्षा का ध्यान रखना था।
रामू ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया या फिर पैदल यात्री की मौत हो गई। तो इसमें जो रामू है ना, उसने जो उल्लंघन किया है वो आपको साबित करना होगा, तब जाकर उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर पैदल यात्री का परिवार यह साबित कर देता है तो रामू और कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा और उसे क्षतिपूर्ति कंपनसेशन देनी होगी। कंपनसेशन किसे कहते हैं? क्षतिपूर्ति को। वादी के प्रति सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति का संगठन किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सावधानी से काम करने की जिम्मेदारी लेता है। यह जिम्मेदारी कानूनी है, न कि सिर्फ नैतिक या सामाजिक। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता तो वह कानूनी रूप से जिम्मेदार हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक ड्राइवर को सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। अगर वह सावधानी नहीं बरतता है और किसी को नुकसान पहुंच जाता है तो वह कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा। ठीक है। इसमें पूरे क्वेश्चन में सिर्फ लापरवाही बतानी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य लापरवाही से किया जाता है और उसके द्वारा किसी को क्षति या हानि होती है तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन देना होगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ी हैं ये वाली शर्तें, कि जो उनका कर्तव्य है उसको उसका पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये भी एक कहानी की तरह ही है क्वेश्चन। फिर एक केस है, डोनोत बनाम स्टेवेंस AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1932 का प्रसिद्ध मामला है। यह एक प्रसिद्ध मामला है जिसमें एक महिला ने जिंजर बियर की बोतल में घोंघे का सड़ा हुआ शरीर निकलने के बाद स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। जो महिला थी उसकी जो बियर थी उसमें घोंघे का सड़ा हुआ शरीर निकला, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। महिला ने बियर के निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि निर्माता को उपभोक्ता के प्रति सावधानी रखने का कर्तव्य था। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाई है तो वो सावधानी पूर्वक बनाएगा। ठीक है। अगर वो सावधानी पूर्वक नहीं बनाता है तो उसके ऊपर केस किया जाता है। इस मामले में यह स्थापित किया गया कि निर्माता को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसके उत्पाद में कोई हानिकारक तत्व न हो। इस मामले के बाद यह सिद्ध हो गया कि निर्माता को उपभोक्ता के प्रति सावधानी रखने का कर्तव्य है, भले ही उसके बीच कोई संविदा न हो। ठीक है। इसके बाद है सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य क्षति को युक्तियुक्त पूर्व कल्पना पर निर्भर है। जो सावधानी है वो क्षति की पूर्व परिकल्पना पर निर्भर है। कैसे? जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, ये कहता है, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किसी कार्य या लोभ के समय क्षति की संभावना को युक्तियुक्त रूप से पूर्व कल्पना कर सकता है, यानी कि उसको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो वह क्षति को होने से बचाने के लिए सावधानी बरतने का कर्तव्य धारण करता है। अगर किसी व्यक्ति को पता है, उसको पता है कि कोई गलत काम हो जाएगा और किसी से उसको क्षति पहुंच जाएगी, तो उसके लिए उसका कर्तव्य है कि वो सावधानी बरते। दूसरा पॉइंट है, यह प्रतिवादी, ये वादी है, ये वाह बन रखा है, के प्रति किसी क्षति को युक्तियुक्त रूप से पूर्व कल्पना कर सकता है लेकिन फिर भी सावधानी नहीं बरतता तो वह उत्तरदायी होगा। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि उसको पहले से पता है कि ऐसे होने से कोई गलत काम हो सकता है और वो सावधानी नहीं रखता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी जिम्मेदार होगा। तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य क्षति की युक्तियुक्त पूर्व कल्पना पर निर्भर करता है और यदि प्रतिवादी उस क्षति को पूर्व कल्पना कर सकता है, यानी कि वो पहले से उसकी कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, तो वह सावधानी रखने का कर्तव्य धारण करता है, तो उसका कर्तव्य है कि वो सावधानी रखे। इसके बाद ये केस है, एस धनवानी बनाम
स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1997 का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें अपेक्षा की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति वर्षा के कारण भरी हुई खाई में फिसल गया। एक व्यक्ति था, वो बारिश के कारण एक भरी हुई खाई में फिसल गया था और अपने आप को बचाने के लिए उसने निकट के एक बिजली के खंभे को पकड़ लिया, जिसमें करंट के रिसाव से उसकी मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति था, खाई में गिरने से बचने के लिए उसने खंभा पकड़ लिया और खंभे में करंट आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि प्रत्यार्थी जो बिजली के खंभों को रखरखाव कर रहे थे, अदालत का यह फैसला इस बात पर आधारित था कि प्रत्यार्थी को यह ज्ञान था कि बिजली के खंभों में करंट का रिसाव हो सकता है और इससे किसी की मृत्यु हो सकती है। इस मामले में अदालत ने यह स्थापित किया कि प्रत्यार्थी को यह कर्तव्य था, जो प्रत्यार्थी है जिसके खिलाफ वाद किया गया था, उसका यह कर्तव्य था कि वह बिजली के खंभों को सुरक्षित रखे और करंट के रिसाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्यार्थी को व्यक्ति की मृत्यु हुई और इसलिए प्रत्यार्थी को ठहराया गया। उनका कर्तव्य था, जो उसके रखरखाव करते थे खंभों का, उनका कर्तव्य था कि वो ध्यान रखें कि उसमें बारिश के टाइम में करंट ना आए। उन्होंने ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसके लिए वो लोग उत्तरदायी थे, जिम्मेदार थे। इसके बाद ये एक और मामला है, इसी का है सेम। मद्रास उच्च न्यायालय के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले टी गजालक्ष्मी बनाम सेक्रेटरी PWD गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु AIR 1997। अगर आपको ये केस याद ना हो ना, तो एग्ज़ाम्पल लिख के आप इस तरह से इनके एग्ज़ाम्पल लिख देना, ठीक है। 1-2 केस लिख देना और एग्ज़ाम्पल से इस क्वेश्चन को आप इंक्रीज़ कर देना। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 20 नंबर में। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 20 नंबर, उनमें पूछा जाता है और कभी कभार इसको 10 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसके 3-4 केस याद कर लेना, 3-4 केस के नाम लिख लेना और अंदर का मैटर आप अपनी लैंग्वेज में लिखे आना। बस याद रखना कि उसमें क्या कहा गया था, ठीक है, और हेडिंग याद कर लेना, ठीक है। इस मामले में भी के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। इस मामले में एक सड़क के ऊपर लगा बिजली का तार टूटकर एक साइकिल सवार पर गिर गया, जिससे उसकी विद्युत के करंट से मृत्यु हो गई। इसमें भी उस व्यक्ति की करंट से मृत्यु हो गई। न्यायालय ने इस मामले में बिजली बोर्ड की उत्तरदायी ठहराया और प्रत्यार्थी को मुआवजा देने का दायी ठहराया गया, पर तार टूटने का कारण दैवी कृत्य नहीं माना गया, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो उपेक्षा के मामलों में महत्वपूर्ण होता है। दैवी कृत्य मतलब अगर वो तार अपने आप टूट जाता, हवा से या फिर किसी और तूफान से वो टूट जाता अपने आप, तो वो दैवी कृत्य हो जाता। लेकिन ये देव कृत्य नहीं है, ये टूटा गया था उनकी लापरवाही की वजह से। उनको उसका ध्यान रखना चाहिए था और वो तार टूट के उसके ऊपर गिर गया, ठीक है। क्षति की जहाँ पूर्व कल्पना नहीं, वहाँ उत्तरदायी भी नहीं। जहाँ आप किसी चीज़ की पूर्व कल्पना पहले ही नहीं सोच सकते कि ऐसा हो सकता है, वहाँ पर कोई उत्तरदायी नहीं होता। इसका एक मामला है कृष्णैया नायडू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1975 के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। इस मामले में एक टैक्सी जो एक रेलवे के समतल फाटक से गुजर रही थी, प्रतिवादी की ट्रेन से टक्कर खा गई। जांच में पता चला कि टैक्सी ड्राइवर ने फाटक के नियुक्त कर्मचारी की चेतावनी के बावजूद भी टैक्सी को फाटक के भीतर प्रविष्ट करा दिया। यानी कि उसने उसको रोका था, जो वहाँ पे कर्मचारी था उसने उसको रोका था और उसकी चेतावनी देने के बाद भी उसने उस फाटक को पार कर दिया। मतलब वो उसमें बीच में घुस गया और ट्रेन आ गई, उससे टक्कर लग गई, जिससे वह रेल पथ पर एक अतिचारी बन गया। मतलब उसने उल्लंघन कर दिया उस चीज़ का। इस मामले में अदालत ने यह निर्णय सुनाया कि ट्रेन का ड्राइवर
टैक्सी की वहां उपस्थिति का पूर्वानुमान करने में असमर्थ था और रेल प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया था दुर्घटना को टालने के लिए। चूंकि रेल प्रशासन और उसके कर्मचारियों की ओर से किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं बरती गई थी, इसलिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना गया था। भाई उसने अपनी गलती से किया था, जो टैक्सी वाला था उसने ज़बरदस्ती उसमें क्या किया, उसमें एंटर हो गया फाटक में, तो उसकी ट्रेन से टक्कर हो गई। बल्कि उसने कर्मचारी ने उसको रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुका, तो इसके लिए जो प्रतिवादी हैं वो उत्तरदायी नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। आगे देखते हैं। अब हैं इसके कीवर्ड, ये क्वेश्चन यहीं तक था। अब इसके कीवर्ड हैं कि आपको ये कैसे याद रखना है। सबसे पहले आप उपेक्षा की परिभाषा देंगे विनफील्ड के अनुसार और सामंट के अनुसार, इन दोनों नामों को याद रखना, ठीक है। इसके बाद है अपेक्षा का पहला अर्थ, दूसरा अर्थ, ये दोनों अर्थ बताने। फिर है हेवन बनाम प्लेंडर AIR 1883। फिर इसका एक उदाहरण, प्रतिवादी के प्रति सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य। देखो ये एक तो आपकी हेडिंग आप याद रखना, ठीक है, और कम से कम 2 या 3 केस आप, कम से कम तो 2 या 3 केस आप याद ही रखना, ठीक है। केस अंदर लिख कर आना और इसके अंदर की कुछ डिटेल आप याद रखना, उसको अपने लैंग्वेज में लिख आना, ठीक है। इसके बाद ये केस है डोलोद बनाम स्टेवेंस, प्रतिवादी के प्रति सावधानी में बर्ताव का कर्तव्य। उदाहरण, सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य क्षति की युक्त पूर्व कल्पना पर निर्भर है। इसका ये केस है। फिर है मद्रास उच्च न्यायालय वाला केस। इसके बाद है क्षति की पूर्व कल्पना नहीं है, वहाँ उत्तरदायी भी नहीं है। अगर क्षति की पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती तो वहाँ कोई उत्तरदायी भी नहीं होगा। इसका एक कृष्णा वाला केस है, इनको याद रखना, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस ये यहीं तक है।